बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। राधा रानी सरकार की जय। आइए, आज चैत्र शुक्ल पक्ष कामद एकादशी भगवान नारायण की पूजा का आज विशेष महत्व है। जो सभी भक्तजन इस प्रकार भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, पूजा करने के बाद भगवान की कथा सुने और समस्त पापों का शमन करे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनाद् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि ददे पटं समूढमसि पागुसुरे स्वाहा। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेष्ठोः विष्णोः शिवरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रय सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। क्लीं कृष्णाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गंगे चैव यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। लक्ष्मीनारायणाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गन्धद्वारां नित्यपुष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियम्। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। आइए, पूजा भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा होने के बाद भगवान को मिश्री का भोग लगाकर भगवान की कथा सुने। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। विक्रम संवत 2081 चैत्र सुद एकादशी का नाम है कामद एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नामक
दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वरभंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकुट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। जब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्व में ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। सब अपना अपना गोत्र बोले, मन में अपना नाम और भगवान को कामका एकादशी का व्रत करने का संकल्प करें। बाद में दूसरे दिन यानी कल भगवान के श्री चरणों में व्रत को अर्पण करें। सब अपना अपना नाम गोत्र के साथ बोले।
अमुक गोत्रोत्पन्नो हम त्रिपुरुषा शुक्ल यजुर्वेद अंदरवाजी मध्यांदिनी शाखाध्यायी गोत्र याद न हो तो काश्यप गोत्र बोलिए। काश्यप गोत्रोत्पन्नम सर्वभक्त जनानाम भगवान नारायण कृपा प्रसन्नता सिद्ध्यर्थे एकादशी व्रत कर्म अहम करिष्ये।